बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने तकरीबन इस चैप्टर को कंप्लीट होने को आ रहे हैं। आवर स्काई, सोलर सिस्टम हमने पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा और आज हम फेजेस ऑफ द मून पढ़ेंगे। क्योंकि हमने कहा था हमें ऐसा लगता है कि मून जो है अपना शेप चेंज करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मून का एक ही शेप है, राउंड शेप, जो कि हमें लगता है कि चेंज करता हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, सन की रोशनी जिस पार्ट पे पड़ती है उतना ही हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसी को फेज ऑफ द मून कहते हैं। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने वहाँ पे छोड़ा था कि मून जो है न्यू मून बनते हैं। वहाँ पे हमने कहा था न्यू मून, जब सन और अर्थ के बीच में मून आते हैं तो हमें मून नहीं दिखाई देते, जिसको हम न्यू मून कहते हैं। वो भी फेजेस ऑफ द मून है। दिस इज़ नोन एज द क्रिसेंट मून। अब देखो, हमने ये कहा था कुछ दिनों के बाद, न्यू मून के बाद कुछ दिनों के बाद हमें थोड़े से पार्ट, स्मॉल पार्ट को लाइट पड़ते हुए देखता है और हमें दिखाई देते हैं मून के स्मॉल सी पोर्शन, जिसको हम कहते हैं क्रिसेंट मून। अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज, उसी के बाद कुछ और दिनों के बाद, हाफ पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स। मून का बिल्कुल हाफ पार्ट हमें दिखाई देते हैं, उसको हम कहते हैं हाफ मून। दिस इज नोन एज हाफ मून। When more than half part of the moon appears, we call it the gibbous moon. और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हाफ मून से भी ज़्यादा पार्ट को, आधे से भी ज़्यादा पार्ट को जो है सनलाइट पड़ती है और हमें दिखाई देते हैं हाफ से भी थोड़ा बड़ा, जिसको कहते हैं गिबस। गिबस मून कौन सा हो गया? हाफ मून से थोड़ा बड़ा। When the complete moons appear in the sky, we call it the full moon. जब पूरा चांद हमें स्काई में दिखाई देते हैं उसको हम फुल मून कहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमें बिल्कुल पूरा मून दिखाई देते हैं। The moon takes about 28 days to complete one revolution of the earth. अब ये बात याद रखो, वो हमने कहा था मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, और अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में मून को 28 डेज लगते हैं। ठीक है, 28 डेज लगते हैं। जिस तरह से अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं 366 डेज, 365 डेज लगते हैं, इसी तरह से मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में 28 डेज लगते हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये भरना है। ऑप्शन दिया हुआ है, प्लैनेट, स्टार्स, जुपिटर, मून, मरकरी। पहला है नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, मरकरी है, और बिग बॉल ऑफ रॉक क्या है? द मून। दूसरे में बिग बॉल ऑफ रॉक, द मून इज द बिग बॉल ऑफ रॉक। इसके बाद है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये भी हमने पढ़ा था, सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपको पता है मरकरी है। नेक्स्ट है मोस्ट प्लैनेट्स हैव देयर ओन मून। हमने ये भी कहा था कि ज़्यादातर प्लैनेट्स को अपना अपना मून होते हैं। द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। यहाँ पे क्या है? स्टार्स, इन स्टार्स के पास अपना लाइट होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, लेकिन प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे आपको टिक का निशान लगाना है। द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट 28 और 30 डेज। अभी अभी हमने पढ़ा मून को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगते हैं? 28 डेज। 28 डेज पे आपको टिक लगाना है। इसके बाद है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। द सन इज द लार्जेस्ट स्टार और प्लैनेट। सन जो है स्टार है, सन इज अ स्टार, सन इज द लार्जेस्ट स्टार, प्लैनेट नहीं है। द मून और सन गिव्स लाइट टू द अर्थ। अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। सन पे टिक लगाना है। लास्ट है मरकरी और जुपिटर इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के नज़दीक वाला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। जुपिटर क्या है? जुपिटर तो लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो ये हो गया टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसके बाद मैच द कॉलम्स करेंगे। मैच द कॉलम, आपको इस कॉलम को इसके साथ मिलाना है। कॉलम में दिया हुआ है गिबस मून, मरकरी, अर्थ, सन, मून, अ प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट, अ स्टार, नेचुरल सैटेलाइट, अ प्लैनेट, मोर देन हाफ विजिबल मून।
तो आप तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया है। आपको ये खुद करना था, लेकिन मैंने कर दिया है। आगे लेक्चरों में हम करेंगे। आपकी ये जो मैच द कॉलम जैसे अगर आएंगे तो आपको ये खुद करना होगा। गिबस मून, गिबस मून किस मून को कहते हैं? जो हाफ से मोर देन हाफ विजिबल मून, यानी हाफ से थोड़ा बड़ा होते हैं, उसको हम गिबस मून कहते हैं। गिबस मून को इसके साथ मिलाना है 5th पॉइंट के साथ, मोर देन हाफ विजिबल मून। मरकरी, मरकरी क्या है? प्लेनेट है। अर्थ, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है विथ लाइफ ऑन इट। अर्थ के साथ आपको किसको मिलाना है? अर्थ के साथ ए प्लेनेट विथ लाइफ ऑन इट। इसके बाद सन, सन क्या है? सन अ स्टार। मून, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज, इसे आपको अपने नोटबुक पे उतारना है। इसके बाद है नेम द फॉलोइंग, आपको नाम बताना है। क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ पैटर्न। हमने कहा था हमें स्काई में ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं जो एक पैटर्न बनाता हुआ, उसको हम कहते हैं क्या? कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। CONSTELLATION। सेकेंड है द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। इसके बाद है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल क्रिएचर्स, तमाम क्रिएचर्स के लिए, मखलूक के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। इसके बाद द फेसेस ऑफ द मून विच अपीयर्स आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ अ न्यू मून। न्यू मून के बाद जो मून नज़र आते हैं, न्यू मून के बाद 2-3 दिन के बाद जो मून हमें नज़र आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल पोर्शन सा क्रीसेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज। इसको आप अपने नोटबुक पे उतारें और लर्न करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।